इसको लेकर कोई भी सवाल? अब आ जाइए, दोनों के दोनों सूट सेम पार्टीज के बीच में होने चाहिए। और सेम पार्टीज का मतलब क्या है? चाहे तो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, पार्टी सेम होनी चाहिए दोनों केस में। दोनों केस में अगर कहीं से भी पार्टी बदल जाती है, कोई और पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, तब रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ये क्या कहना चाहता है? आप ए और बी, एक जमीन है जो जयपुर में है, क्या चलो नंबर लिख देता हूं, हाउस नंबर 8, इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ए कह रहा है मैं मालिक हूं, बी कह रहा है मैं मालिक हूं। कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया, मालिक कौन है? ए मालिक है। ठीक, ए मालिक है। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि मालिक ए हो गया, डी ने ए के ऊपर केस कर दिया। क्या कह दिया? ये जो हाउस नंबर 8 है इसका मैं मालिक हूं। डी कह रहा है मैं मालिक हूं, ए कह रहा है नहीं नहीं मैं मालिक हूं। और ए ये कह रहा है, नंबर 1, ए ये कोर्ट को कह रहा है कि साहब देखो आपने पहले डिसाइड किया है कि मैं मालिक हूं, और क्योंकि आप पहले डिसाइड कर चुके हो कि इस जमीन का मैं मालिक हूं, तो आप इसको नहीं सुन सकते, आप इसको डिसमिस कर दो। क्यों? क्योंकि रेस जुडिकाटा लगेगा। बताओ ये बात इसकी सही है क्या? क्यों? बात इज डिफरेंट है जी, बात इज डिफरेंट। इसी को हम एक तरह से और बोलते हैं, जो सिविल सूट के फैसले होते हैं ना, जो सिविल सूट, वो सिर्फ पार्टीज पे बाइंडिंग होते हैं। ये क्या बोल रहा है इस केस 2 में? ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि साहब आपने जो पहले फैसला सुनाया था ना, ए वर्सेस बी के केस में, जो आपने फैसला सुनाया था उसमें आपने कहा था कि इस जमीन का मालिक मैं हूं, मतलब ए हूं। तो कोर्ट कहेगी भैया वो ए और बी के बीच में फैसला था, ये जो फैसला है इस केस का, ये सिर्फ तुम दोनों पे बाइंडिंग होगा। इसके बेस पे तू पूरी दुनिया के खिलाफ कब्जा नहीं ले सकता, तुम दोनों पे बाइंडिंग होगा। तो सिविल सूट का फैसला सिर्फ पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। ये नहीं कह सकता कि पूरी दुनिया पे बाइंडिंग होगा। नो, इट इज ओनली अ राइट इन पर्सन, सिर्फ पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, इसीलिए हम ये बात बोलते हैं। जहां पार्टी बदल गई, पार्टीज केस की बदल गई, वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि सर पहले आपने ये कहा था और पहले आपने वो कहा था। नो सॉरी, जो पहले कहा था वो इन दो पार्टीज पर बाइंडिंग है, जैसे ही पार्टीज बदल गई बाइंडिंग नहीं है। तो जो हम दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि सेम पार्टीज होनी चाहिए चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसका मतलब ये है कि अगर पार्टीज बदल गई तो सिविल कोर्ट का फैसला बाइंडिंग नहीं होता है। पार्टीज बदल गई तो रेस जुडिकाटा नहीं होगा। और अगर आपको रेस जुडिकाटा लगाना है तो ऐसा होना चाहिए कि ए और बी, जमीन का फैसला हाउस नंबर 8, कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ए मालिक है, ए मालिक है। फिर क्या करते हैं ये जो बी है, बी का लड़का सी, जो बी का लड़का है वो केस कर देता है ए के ऊपर कि ये हाउस नंबर 8 का मालिक मैं हूं, ओनरशिप के। यहां पर ए ये कहता है कि साहब, कोर्ट को बोलता है कि साहब आप पहले डिसाइड कर चुके हो कि इस घर का मालिक मैं हूं, तो आप इस पे रेस जुडिकाटा लगाइए। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्यों? पार्टी सेम हो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहां पर ए और बी है, यहां पर कौन है? सी किसका लड़का है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्सेस क्या बन गया? पार्टीज कौन बन गई? सेम पार्टीज हो गई ना। तो सेम पार्टीज हो गई तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा ना, रेस जुडिकाटा लगेगा ना। यहां पर आप कहां गया,